अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। आज हम आपको बहुत ही शानदार बच्ची से मिलवाने लगे हैं। ये हमारी एक्स अंडर 19 नेशनल चैम्पियन डबल्स की प्लेयर हैं और ये एक्स चैम्पियन डबल्स पंजाब भी रह चुकी हैं। तो हादिया प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन। जैसे आंटी ने अभी बताया, मेरा नाम हादिया इशफाक है और मैं करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ रही हूँ और मेरा बीबीए का लास्ट ईयर है। और मैं ये बैडमिंटन की फील्ड में 2014 से मैंने स्टार्ट किया था अपना। और मैं स्कूल लेवल पे खेल चुकी हूँ। 3 इयर्स मैंने खेले थे जब मैंने अपना स्टार्ट किया था। और बिकनाउ स्कूल में थी मैं। और फिर वहाँ पे मैंने सेवरल स्पोर्ट्स फेस्ट खेले स्कूल लेवल पर, काफ़ी इवेंट्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज मेड माई स्कूल प्राउड ऑफ दैट। मैं हमेशा गोल्ड और सिल्वर रही हूँ। और फिर उसके बाद 3 इयर्स के बाद जब मैंने अपना ए लेवल स्टार्ट किया, देन मैंने अपने नेशनल लेवल्स अपना स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने अपना फर्स्ट नेशनल इवेंट अंडर 16 खेला था और वो जो पेशावर में हुआ था। एंड मैं उसमें गोल्ड हुई थी। जी, इसके अलावा हादिया आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आप कहाँ कहाँ गए हो, ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स पड़े हुए हैं। तो ये सब आपने माशाल्लाह विन किए अपने स्कूल को। एलजीएस के भी नज़र आ रहे हैं अंदर, मुझे पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के भी नज़र आ रहे हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने स्कूल्स को और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी प्राउड किया जिसके थ्रू आप खेल रहे थे। तो बेटा, आपको कोई सोशल प्रेशर या कोई प्रॉब्लम फैमिली की तरफ से या कोई स्ट्रगल फेस करनी पड़ी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे फैमिली की तरफ से कोई भी स्ट्रगल फेस नहीं किया मैंने। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। उनके साथ ही मैं अपनी ट्रेनिंग का स्टार्ट किया था। वो मेरे साथ जाते थे और कंपनी करते थे और हम दोनों एक ट्रेनिंग पार्टनर बन गए थे। और हम लोग उसका बैडमिंटन का स्टार्ट भी हमारा ऐसे ही हुआ था। मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेने से पहले मैं अपने भाई के साथ घर में ही खेलती होती थी, घर की छत पे। हम दोनों वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ, मेरा भाई मेरे साथ था, उसने सारा कुछ ये किया मेरे साथ। जी, और अभी हादिया आप क्या मैसेज दोगी यूथ को, नई जनरेशन को, कि अपने गोल्स के लिए क्या एफर्ट्स करनी चाहिए उन्हें? अपनी गोल्स अचीव करने के लिए आपका पहला स्टेप है कि आपको अपने आप को फोकस रखना है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ पे आप फोकस रखो, कंसिस्टेंट रहो। और फिर वो आप हार्ड वर्क करते रहते हो और फिर उसके लिए आपको अपना सारे इंटरेस्ट वो जहाँ पर है वो आपको अचीव हो जाता है। आपका और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बेटा, कि कोई डिफ़िकल्टी आई ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको ये लगा कि लड़कियों के लिए मुश्किल है ट्रैवल करना, बाहर जाकर खेलना और इस तरह? ऐसा अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मुझे इस तरह का कुछ फेस नहीं किया। बट जब मेरा स्टार्ट था अंडर 16 का था, तब आई वॉज क्वाइट यंग। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मैं इनको कैसे भेजूँ आउट ऑफ सिटी पेशावर में, वो भी पेशावर में था। तो वो काफ़ी परेशान थे कि ये कैसे होगा। बट हम लोग के साथ हमें कंपनी करती हैं फीमेल मैनेजर्स, हम लोगों के साथ होती हैं टीम के साथ ही। तो वो फीमेल स्टाफ हमारे साथ होता है सारा, तो वो आपको सारा मोटिवेट करता है, आपको और इंकरेज आपको भी हेल्प करता है। हेल्प तो वैसे। ये चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में नॉर्म्स हैं कि बच्चियों को घर से निकलने ना दें, उनके शौक, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बच्चियां हैं जो खेलना भी चाहती होंगी, जो अपने शहर से अपने घर से निकल के, कुछ चीज़ें आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं होती हैं, हाँ आपको जी, उसके लिए बाहर बाहर निकलना पड़ता निकलना है। पड़ता तो आप बच्चों को और पेरेंट्स को क्या एडवाइस करती हो? मेरे लिए तो चूंकि ये पेज ही बच्चों का है, हम यूथ को प्रमोट करते हैं, तो मैं तो हमेशा पेरेंट्स को भी यही गाइड करती हूँ और बच्चों को भी कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें। तो सेम थिंग इज दिस कि आपके पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट किया, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, तो आप है बाहर जी। निकले हो और फिर माशाल्लाह आप इस लेवल तक पहुंचे कि आप गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के लाओ। हाँ तो जी। अब आप लोगों को एक ट्रैक बताएं, एक वे बताएं कि कैसे काम करना चाहिए। मेरा जितना एक्सपीरियंस है अभी तक, मेरी फील्ड में भी काफ़ी लड़कियां इस तरह की हैं कि वो ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं उनके साथ होती है, बट स्टिल वो इस चीज़ के अंदर काफ़ी इंटू हैं कि वो अपने आप को काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं। उसके लिए उनको आउट ऑफ सिटी भी जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो वो कर रही हैं। तो आप इसीलिए अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉट ओनली बैडमिंटन, आप किसी भी स्पोर्ट में अगर जाना चाहते हो ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पेरेंटल सपोर्ट चाहिए। जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, यू कैन अचीव एवरीथिंग। वेरी राइट।
और अभी हम यही कंक्लूड करते हैं कि हमें सोशल नॉर्म्स को एक तरफ रख के अपनी फैमिली के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ और अल्लाह के भरोसे पर अपने गोल्स के लिए हार्ड एफर्ट्स हार्ड करनी एफर्ट्स चाहिए। बिल्कुल। अभी हम आपको हादिया के सारे सर्टिफिकेट्स और चीज़ें दिखा देते हैं। ये देखें, ये इस बेटी की सारी चीज़ें हैं। ये देखें माशाल्लाह, जब बच्चे इतना कुछ जीत के लाते हैं पेरेंट्स के लिए, तो जो पेरेंट्स ने एफ़र्ट की होती है फिर वो फुलफ़िल हो जाती है। और माशाल्लाह से जब बच्चा रिकग्नाइज़ होता है डिफरेंट लेवल्स पर, तो फिर पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए और उस एसोसिएशन के लिए जहाँ से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्राउड हो जाते हैं वो पेरेंट्स भी और एसोसिएशंस भी और कोच भी। तो आप सब अपने बच्चों को इनकरेज करें और उनको मौका दें कि वो अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें। मुनाज़ इंस्टाग्राम पेज, मुनाज़ चैनल इज़ द प्रमोशन फॉर द यूथ, एंड इंशाल्लाह वी ऑल विल डू कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज में पॉजिटिविटी फैलाना हमारा रोल है और हम सब मिलके इंशाल्लाह ये करेंगे। अभी हादिया से हम फाइनल एक लास्ट कमेंट लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। जी हादिया, गिव योर मैसेज। मेरा मैसेज यूथ को यही है कि आप किसी भी फील्ड में होते हो ना, आपको हर एक फील्ड में काफ़ी लॉसेस फेस करनी पड़ती हैं। तो उन लॉसेस को आप ओवरकम ना करो अपने आप पे, यू वर्क हार्ड फॉर दैट, और फिर उन लॉसेस से आप अपने विन की तरफ जाते हो। एग्जैक्टली, हादिया का कहने का मकसद ये है कि अपनी हार से आपने सीखना है, उसे अपने लिए लास्ट पॉइंट नहीं बनाना और आगे बढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग, एंड डू ज्वाइन मुनाज़ चैनल एंड मुनाज़ इंस्टाग्राम पेज।